तो चलिए एक बार फिर हम लोग एक नए पेपर के साथ आ चुके हैं और आपके प्रिपरेशन का भी लास्ट मोमेंट चल रहा है। परसों आपका पेपर होने वाला है, तो आप इसको एज अ टेस्ट कंसीडर करिए और मेरे साथ आप भी इसके आंसर्स करते जाइए और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने प्रॉब्लम्स यहाँ पे सही हो रहे हैं। और जो भी प्रॉब्लम आपके गलत होंगे उस टॉपिक को एक बार पढ़ लीजिएगा और आपके सारे प्रॉब्लम फिर मोस्टली सही होने लगेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। ये आप सेट देख सकते हो 31-3 लिखा हुआ है, इसी का हमने सेकंड सेट लिया हुआ है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे सीधे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री में हम लोग वॉशिंग सोडा को यूज करते हैं, ऑप्शन ए। दूसरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री। यहाँ पे जो 4 रिएक्शन है इसमें अगर आप सेकंड वाला रिएक्शन देखो तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, अदरवाइज बाकी जो 3 रिएक्शन है उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए आप लिख दोगे सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया एंड व्हेन यू हीट द कैल्शियम कार्बोनेट देन इट इज कन्वर्टेड इनटू क्विक लाइम मीन CaO। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। Indicators which are obtained naturally are natural indicator. Methyl orange is synthetic. Phenolphthalein is also synthetic. This one is synthetic. This one is synthetic. तो यहाँ पे नेचुरल केवल बी वाले में दिख रहा है, टर्मेरिक एंड लिटमस पेपर दोनों नेचुरल होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन होगा उसका 3 जनरल फॉर्मूला आपको मालूम है, CnH2n+2 फॉर एल्केन, CnH2n फॉर एल्कीन एंड CnH2n-2। ठीक है, एल्काइन के लिए। तो अगर कार्बन का जो भी नंबर होगा उसके डबल से 2 बड़ा हुआ तो वो एल्केन में आएगा। कार्बन 4, ये डबल से 2 बड़ा यानी कि ये एल्केन में आ गया। 5, 2 बड़ा ये भी हो गया, ये भी एल्केन के अंदर आ जाएगा। 7, 14 ये आपका एल्कीन में आ रहा है और 2 से डबल करेंगे और 2 बड़ा ये भी आ जाएगा, मतलब कि ये भी एल्केन के अंदर आएगा। तो 3 एल्केन है, ये वाला एल्कीन हो गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट सपोनिफिकेशन रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें आपको सोप बनता हुआ दिखेगा उसको सपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। एंड सोप इज सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। आपको देख लेना है कि इसमें एसिड का सॉल्ट दिख रहा है, तो एसिड का सॉल्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, एसिड का सॉल्ट आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, इन दोनों में नहीं दिख रहा है, तो पहले 2 रिएक्शन तो ये चले गए। अब इन दोनों में चेक कर लेना, आपका जो भी यहाँ पे रॉ मटेरियल आएगा वो एसिड होना चाहिए एलॉन्ग विद NaOH, और अगर एसिड नहीं है तो यहाँ पे होना चाहिए ईस्टर। तो आपका जो ये वाला रिएक्शन है उसमें ईस्टर है जो NaOH से रिएक्शन कर रहा है, इसलिए सपोनिफिकेशन रिएक्शन ये वाला हो जाएगा। इसको आपको सपोनिफिकेशन नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे आपने एसिड यूज नहीं किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, consider the following chemical equation. In order to balance this chemical equation, the value of ABCD must be। यहाँ पे Al2O3, अगर हम इसका एक मॉलिक्यूल लिखेंगे तो एल्युमिनियम होगा 2, इसलिए यहाँ पे एल्युमिनियम 2 करना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पे 2 लिखोगे तो क्लोरीन हो जाएगा टोटल 6, सो यू हैव राइट B एज 6। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6, सो यू कैन राइट द वाटर मॉलिक्यूल एज 3 मॉलिक्यूल, सो द नंबर इज 1623। 1623 ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, in case of 4 wires of same material, the resistance will be minimum if the diameter and length of the wire respectively are। जब आप रेडियस की जगह डायमीटर लिख देते हो तो वैल्यू यहाँ पे हो जाती है डबल, स्क्वायर करोगे तो वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहीं किसी दो को कंपेयर कर रहे हो, यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहे, आप केवल कंपेयर कर रहे हो, तो चाहे आप वहां पे रेडियस कंसीडर कर लो चाहे डायमीटर कंसीडर कर लो, वो वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, तो इसलिए जहां पे रेडियस हमको लिखना है वहां पे हम डायमीटर लिख के इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं इसलिए वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो अब यहाँ पे आर प्रपोर्शन में होता है L बाई एरिया मीन्स पाई आर स्क्वायर। आप इसको L बाई पाई डी स्क्वायर लिख सकते हो, जो भी इसके साथ नंबर आएगा वो दोनों में कॉमन रहेगा, इसलिए कैंसिल होता है। यानी कि जो R है वो डायरेक्टली प्रपोर्शन में है L बाई डी स्क्वायर के। अब इन चारों के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, ऊपर लिखेंगे L बाई 4, नीचे लिखेंगे D बाई 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L बाई 4, ये इसका 2 का 4 ऊपर चला जाएगा डी स्क्वायर, मतलब ये L बाई डी स्क्वायर। ये वाला सी वाला क्या हो जाएगा, ऊपर L नीचे 2D का स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा L बाई 4D स्क्वायर। सेम ऐसे इसको लिखोगे 4L और नीचे लिखोगे D बाई 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा जो कि ऊपर चला जाएगा।
ये हो जाएगा 64L/d²। और इसको लिखोगे तो ऊपर लिखना है 2L, नीचे लिखोगे 4D और इसका करोगे स्क्वायर, ये हो जाएगा 2L 16D²। ये कट करोगे तो आ जाएगा L/8D²। अब इन्हीं चार को आपको कंपेयर कर लेना है। तो यहाँ पे नीचे आ रहा है 8, इसलिए वैल्यू सबसे छोटी होगी। ठीक है, यहाँ पे नीचे 4 आ रहा है, यहाँ पे नीचे कोई नंबर नहीं है, और यहाँ पे ऊपर 64 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम फॉर एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस CFC प्रोडक्शन, क्योंकि इसका रिलेशन सीधे है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर से। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर हाइड्रा, अमीबा एंड स्पाइरोगायरा। तो जो हाइड्रा, अमीबा और स्पाइरोगायरा है, तीनों के अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल है, इसलिए आपको डी ऑप्शन करेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, a cross between two tall pea plants result in offsprings having a few dwarf plants. The gene combination of the parental plants must be। यहाँ पे जो क्रॉसिंग है वो कराई गई है दो प्लांट के बीच में और दोनों टॉल हैं। पहला तो कंडीशन ये है, और यहाँ पे कह रहा है कि जो ड्वार्फ प्लांट आएगा वो फ्यू यानी कि कुछ होगा। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाले में है, एक पेरेंट टॉल है दूसरा ड्वार्फ है, ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। सी वाले में भी वही हालत है, एक टॉल होगा एक ड्वार्फ होगा, ये गलत हो गया क्योंकि दोनों प्लांट यहाँ पे टॉल बोला हुआ है। अब आपके पास ऑप्शन बच गया ए और डी, दोनों में दोनों पेरेंट टॉल टॉल हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप क्रॉस कराओगे तो ड्वार्फ आएगा ही नहीं, और यहाँ पे फ्यू ड्वार्फ आना चाहिए, इसलिए आपके पास ऑप्शन बच जाता है केवल ए। यहाँ पे जब क्रॉसिंग कराओगे तो 75% आपको मिलेगा टॉल प्लांट और 25% मिल जाएगा ड्वार्फ वाला, ये आंसर हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के लिए कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर, इन चारों चेंबर को हम इस तरीके से लिखते हैं, ये वाला लिखते हैं राइट, ये वाला लिखते हैं लेफ्ट। तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड पूरी बॉडी से वेना के कावा के थ्रू इसमें आएगा, यहाँ से इसमें, यहाँ से जाएगा लंग्स को, लंग से फिर लेफ्ट में, लेफ्ट से राइट से, और राइट से फिर पूरी बॉडी में चला जाता है। ये है पूरा ट्रांसफर ब्लड का कैसे होता है। अब यहाँ पहला कह रहा है राइट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो राइट एट्रियम है इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया, इसके अंदर जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है और उसको लाता है कौन, वेना कावा। तो पहला हो गया फॉल्स। बी, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल विच सेंड इट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। लेफ्ट एट्रियम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, यहाँ से पूरी बॉडी में ट्रांसफर होगा, ये बिल्कुल ट्रू है। सी है राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू वेना कावा, ये भी सही हो गया। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एओर्टा विच सेंड इट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो लेफ्ट एट्रियम है सीधे एओर्टा को ब्लड ट्रांसफर नहीं करता, यहां से जाता है वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल के थ्रू एओर्टा में जाता है, इसलिए ये वाला हो गया गलत। तो आपका जो ऑप्शन होगा उसमें बी और सी आपको चेक कर लेना है, ये आपको सी ऑप्शन दिख रहा होगा, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन इज। फ्लावर का वो कौन सा पार्ट है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए, उसमें आपको लिख देना है पेटल्स ओनली। क्वेश्चन नंबर 14, द फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई आर। तीन फिनोमिना जो यहाँ पे होते हैं, अब ऑर्डर में लिखा है नहीं लिखा है समझ में नहीं, अभी पढ़ लेंगे उसको हम लोग, अभी आप समझ लीजिए यहाँ पे होता क्या है। ये हो गया वाटर ड्रॉप, सबसे पहले लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करेगा, उसके बाद लाइट इस तरीके से चला जाता है, फिर लाइट इधर आएगा और इधर से बाहर। तो जब लाइट यहाँ से एंटर करता है तभी यहीं से डिस्पर्सन शुरू हो जाता है, फिर लाइट डिस्पर्स हो गया, फिर यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर इस तरीके से लाइट चली जाएगी बाहर। तो यहाँ पे जो जंक्शन है, यहाँ पे डिस्पर्सन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। यहाँ पे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके बाद यहाँ पे होता है केवल रिफ्रैक्शन। तो आपको दिख लेना यहाँ पे जो प्रोसेस तीन हो रहे होंगे उसमें डिस्पर्सन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होना चाहिए। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन और रिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी दिख रहा है, ऑप्शन बी को करेक्ट कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। ओजोन इज पॉइजनस गैस, बिल्कुल सही है। ओजोन शील्ड द अर्थ सरफेस फ्रॉम द इंफ्रारेड रेडिएशन।
जो ओजोन है ये अर्थ सरफेस को शील्ड करता है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड नहीं, इसलिए गलत हो गया। ओजोन इज द प्रोडक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये बिल्कुल करेक्ट है, ओजोन इसी वजह से बनता है। और डी है एट द लोअर लेवल ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म मोस्ट इसेंशियल फंक्शन, ये तो महा गलत हो गया, क्योंकि जो ट्रोपोस्फेयर के अंदर ओजोन होता है वो ओजोन होता है पॉइजनस, क्योंकि वो हमारे ब्रीथिंग एयर में मिक्स होता है। जो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन है वही हमारे लिए इसेंशियल है, क्योंकि वही अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करता है। नीचे वाला आपके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन चेक कर लेना, ए और सी सही होना चाहिए। ए और सी ऑप्शन आपको बी वाला दिख रहा होगा, ये हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, a food chain will be more advantageous in term of energy if it has, तो ज्यादा एडवांटेजेस का कोई भी फूड चेन कब होगा, जब इसके अंदर जो ट्रॉफिक लेवल्स होंगे वो कम हो, क्योंकि कम ट्रॉफिक लेवल होंगे तो एनर्जी का ट्रांसफर ज्यादा होगा, इसलिए आपको लिख देना है टू ट्रॉफिक लेवल्स। अब इसके बाद चार यहाँ पे असर्शन रीजन, चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 17, असर्शन बोल रहा है ऑक्साइड ऑफ मेटल सो बेसिक करेक्टर, ये बिल्कुल करेक्ट है। और रीजन कह रहा है कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब ऑक्साइड ऑफ मेटल एसिड के साथ रिएक्शन क्यों करेगा, और सॉल्ट और वाटर बना रहा है, इसका मतलब ये बेसिक है, तभी तो रिएक्शन कर रहा है। यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है उसको ये क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसका आंसर आपको क्या लिखना होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, द रेड लाइट सिग्नल्स आर यूज टू स्टॉप द व्हीकल्स ऑन द रोड, ये बिल्कुल करेक्ट है। रीजन बोल रहा है कि रेड कलर लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट सो एज टू बी विजिबल फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस। यहाँ पे जो रेड कलर है उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है, क्योंकि जिसकी स्कैटरिंग होगी वो पूरे नेचर में फैल जाएगा, जैसे ब्लू कलर। और जिसकी स्कैटरिंग कम होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट चलता है लॉन्ग डिस्टेंस तक। यहाँ पे स्कैटर द मोस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए ये वाला हो जाएगा फॉल्स, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ये सी। क्वेश्चन नंबर 19, इन ह्यूमन बींग्स मेल हैव एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स एंड फीमेल हैव एक्स वाई क्रोमोसोम्स, ये उल्टा लिखा हुआ है इसलिए लिखना है फॉल्स। रीजन है सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। जब आपको एसर्शन गलत दिख जाए तो इसका मतलब रीजन हमेशा ट्रू ही होगा, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से बनता है, इसलिए इसका लिख देना है आपको डी। क्वेश्चन नंबर 20, receptors are usually located in our sense organ and perceive a particular stimulus, ये बिल्कुल करेक्ट है। जो रिसेप्टर्स होते हैं वो अलग अलग सेंस ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होंगे और अलग अलग जो स्टिमुलस होते हैं उनको रिसीव करते हैं। डिफरेंट सेंस ऑर्गन हैव डिफरेंट रिसेप्टर्स फॉर डिटेक्टिंग स्टिमुलस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसका इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ये हो गए टोटल आपके प्रॉब्लम्स, एमसीक्यूज। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे कुछ दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। आपके कितने प्रॉब्लम करेक्ट हुए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपने मार्क्स बताइए विद नेम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।